वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू माय चैनल। इस ये क्वेश्चन बेटा एलिप्स के ऊपर है, मैं समझा देता हूँ पहले आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेटा ये दिया है कि अपने पास एक एलिप्स की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, और बेटा एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है 2,3, और हमको क्या करना है बेटा, उससे हमने टेंजेंट्स बनाई है, उसकी हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेटा दो टेंजेंट आएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट है जैसे सर्कल में होता है, तो दो टेंजेंट आएंगे, उनकी इक्वेशन निकालनी है। तो पहले अब इसमें हमें क्या करना होगा, स्लोप फॉर्म का बेटा यूज़ करना पड़ेगा। तो स्लोप फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। प्लस माइनस दोनों ही आता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ 16 है इंटू एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 9 है। अब दोनों जो टेंजेंट्स हम बनाएंगे बेटा वो इस पॉइंट से पास करेगी, करेक्ट। तो जैसे ये बनाया और ऐसे ये बनाया, तो दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट इसमें पुट कर दिया, तो y की जगह 3 पुट किया, x की जगह 2, तो 2m प्लस माइनस रूट ऑफ 16m स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे ये आपको स्लोप फॉर्म होता है, उसका मैंने यूज़ किया है, ठीक है। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y को एम एक्स प्लस माइनस, और रूट के अंदर आता है बेटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अब m में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको हमें सॉल्व करना है। तो 2m को पहले आप लेफ्ट में शिफ्ट करो, प्लस माइनस रूट, रूट के अंदर क्या आया 16m स्क्वायर प्लस 9, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो 9 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12m, और फिर इसका अगर स्क्वायर करेंगे 4m स्क्वायर आएगा, इधर इसका स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, 9 से 9 हो गया कैंसिल, समझ रहे हो, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब 4m स्क्वायर उधर आएगा तो 12m स्क्वायर हो गया, ये 12m उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। 12 हम डिवाइड कर देंगे, m कॉमन लिया बेटा, m प्लस 1 इक्वल 0, तो m की दो वैल्यू आती है, एक 0 आती है और एक -1। तो इधर से अब हम दो टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। स्लोप 0 मतलब जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो तो एक तो y इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि इस तरह से हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल आएगी, समझ रहे हो। इसका y कोऑर्डिनेट 3 है तो y इक्वल टू 3 हो गया। और दूसरी जो टेंजेंट है ये वाली, हाँ, उसके लिए स्लोप -1 आएगा, तो उसमें m -1 पुट कर दो, -x। अब वो जो हम टेंजेंट बनाते हैं बेटा, तो वो टेंजेंट, अच्छा एक मिनट, इसके लिए थोड़ा डायग्राम सही से बनाना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है ये आपका 4 है, ए का वैल्यू 4 है, और 2,3, इसका मतलब पॉइंट थोड़ा इधर से होगा, इसके इधर होगा, तो एक टेंजेंट ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 3 ही है, बी का वैल्यू 3 है, तो वो इधर आएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रही है, करेक्ट। इसको अगर हम एक्सटेंड करें, तो अगर ये वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रही है, इसका मतलब सी पॉजिटिव ले रहा है, क्योंकि आप प्लस माइनस दोनों लगाया ना, तो इसका मतलब बेटा सी हमें पॉजिटिव लेना है, तो प्लस लेंगे, m की जगह -1 पुट करो, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, प्लस 9, तो यहाँ -x 16 और 9 25, और 25 का रूट होता है 5। तो इसी को अब रीअरेंज करो, तो अगर रीअरेंज किया x इधर आएगा, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समझ गए। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन मिल गई। पहली जो है वो एक्सिस से पैरेलल है, तो उसमें सिंपल है, y इक्वल टू 3 हो गया, करेक्ट, क्योंकि स्लोप 0 था, और दूसरी में x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा। दोनों ये टेंजेंट्स इक्वेशन निकाली थी वो हमने निकाली, राइट। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।